आज हम ब्रिज कोर्स में स्टैंडर्ड थर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट में टेस्ट नंबर 2 को किस तरह से लिखना है उसे समझेंगे। स्टूडेंट, ये टेस्ट टोटल 15 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहली स्किल जो है तो वो है लिसनिंग स्किल। रिस्पॉन्ड्स अप्रोप्रिएटली टू ओरल मैसेजेस। स्टूडेंट को लिसन करके रिस्पॉन्स देना है और टीचर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, टेक अ रोल प्ले बिटवीन टू स्टूडेंट्स। टीचर दो स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने के लिए कहेगा, आस्क देम टू इंटरव्यू ईच अदर। और दोनों स्टूडेंट एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे, जिसमें स्टूडेंट 1 पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। स्टूडेंट 2 बोलेगा माय नेम इज़ और अपना नाम बताएगा। स्टूडेंट 1 फिर पूछेगा हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। स्टूडेंट 2 कहेगा आई एम, उसकी उम्र जितनी होगी, ईयर्स ओल्ड। फिर स्टूडेंट 1 पूछेगा व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। फिर स्टूडेंट 2 बोलेगा माय स्कूल नेम इज़, अपने स्कूल का नाम बताएगा। कोई भी टॉपिक देकर टीचर स्टूडेंट को रोल प्ले करने के लिए कहेगा। टॉपिक इजी होगा स्टूडेंट के एज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर टीचर 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। आंसर इज एक्सपेक्टेड इन एट लीस्ट 1 वर्ड। स्टूडेंट जो आंसर देंगे एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और आंसर जो है तो कम से कम 1 वर्ड में होना चाहिए और टोटल 3 करेक्ट सेंटेंस के लिए एक स्टूडेंट को 3 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीकिंग स्किल। इट इज़ रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल। यूज़ प्रिपोजिशन लाइक बिफोर आफ्टर। स्टूडेंट को प्रिपोजिशन सेंटेंस में यूज़ करते आना चाहिए। टीचर शोज द पिक्चर एंड आस्क स्टूडेंट फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर टीचर जो है तो स्टूडेंट को पिक्चर बताएंगे और पिक्चर बता के उनको पूछेंगे वेयर इज़ द बॉल। जैसे कि पिक्चर में बॉल बताया गया है तो स्टूडेंट को पूछा जा रहा है कि वेयर इज़ द बॉल, बॉल कहाँ है। तो स्टूडेंट के आंसर में प्रिपोजिशन आना चाहिए। तो आस्क एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रिपोजिशन से रिलेटेड होंगे। और आस्क एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 1 मार्क ऑन ईच करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए एक स्टूडेंट को 1 मार्क दिया जाएगा। इस तरह से ये एक्टिविटी 3 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग स्किल। रीड स्मॉल टेक्स्ट इन इंग्लिश विथ कॉम्प्रहेंशन। स्टूडेंट को स्मॉल टेक्स्ट जो है तो समझ कर रीड करते आना, ये स्किल, ये एक्टिविटी का इंटेंशन है। उनको आइडेंटिफाइज मेन आइडिया, सेंटेंस में क्या मेन आइडिया है वो समझ में आना चाहिए डिटेल में, उसकी सीक्वेंस समझ में आना चाहिए, उससे उनको कंक्लूजन निकालते आना चाहिए इंग्लिश में। टीचर कहेगा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। टीचर उनको सेंटेंस देंगे जिसमें अंडरलाइन वर्ड होगा और स्टूडेंट से कहा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताओ। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है फ्रूट्स आर टेस्टी, टेस्टी को अंडरलाइन किया गया है। फ्रूट्स आर कलरफुल, कलरफुल को अंडरलाइन किया गया है। फ्रूट्स आर सीजनेबल, सीजनेबल को अंडरलाइन किया गया है। और फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ को अंडरलाइन किया गया है। 2 मार्क्स, आस्क एनी 2 रोज टू रीड एंड आंसर, 1 मार्क ऑन ईच करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट को 2 सेंटेंस रीड करने के लिए कहा जाएगा और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। इस टोटल एक्टिविटी के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइटिंग। इट इज़ रिलेटेड टू राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। कंपोज एंड राइट सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस विद स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स। स्टूडेंट को वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में स्पेस देते आता है या नहीं, उसको चेक करना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट इन 1 सेंटेंस। स्टूडेंट से कहा जाएगा कि पिक्चर को देखो और एक सेंटेंस लिखो। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। अब स्टूडेंट लिखेगा आई कैन प्ले, आई कैन वॉक, आई कैन राइट, आई कैन स्विम, आई कैन स्लीप। तो कोई भी पिक्चर दिखा के टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है और उस तरह से 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी है चेक एटलीस्ट 3 एक्शन वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, मार्क ओनली 3 करेक्ट आंसर,
1 मार्क ऑन ईच करेक्ट आंसर। स्टूडेंट को 3 सेंटेंस लिखने के लिए कहना है जिसमें जो एक्शन वर्ड होंगे प्ले, वॉक, राइड, स्विम, स्लीप, तो उनकी स्पेलिंग चेक की जाएगी। अगर उसकी स्पेलिंग सही है तो एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ये एक्टिविटी टोटल 3 मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रहेंशन, यानी स्टूडेंट को कितना समझ में आता है उससे रिलेटेड है। लर्नर टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज जॉयफुली। इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ ली जाएगी, लर्नर जो है स्टूडेंट तो वो जॉयफुली पार्टिसिपेट होगा। इसमें कहा जाएगा कंप्लीट द सेंटेंसेस। नंबर 1, द स्काई इज डैश डैश बर्ड, और उसके ऑप्शन दिए गए हैं ब्लू और पिंक। स्काई जो है तो वो ब्लू होता है, स्टूडेंट कहेंगे द स्काई इज अ ब्लू बर्ड। इस तरह से उनको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये एक्टिविटी 2 मार्क्स की है। आस्क एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, 1 मार्क ऑन ईच करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ये एक्टिविटी टोटल 2 मार्क्स की होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, स्टूडेंट को वर्ड्स कितने मालूम है उसको कहते हैं वोकैबुलरी। द लर्नर रीड्स एंड अंडरस्टैंड फैमिलियर वर्ड्स एट साइट। स्टूडेंट को जो वर्ड्स दिखाए गए हैं जो फैमिलियर है उसको स्टूडेंट देखेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा। अब यहाँ पर कहा गया है ऑड मैन आउट, जो अलग वर्ड है उसको अलग करना है। जैसा कि आपने पहले इसमें देखा है कैब, जॉब, डॉग, पॉट, 3 वर्ड में बीच में ओ आया है और एक में ए आया है, इसलिए कैब जो है तो वो ऑड मैन आउट है। दूसरे इसमें है नेट, पेन, कॉट, टेन। तो इस तरह से टीचर जो है तो स्टूडेंट को वर्ड्स देंगे 4 और उनको बोलेंगे कि ऑड मैन आउट करना है, यानी कि एक वर्ड को अलग करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछे जाएंगे और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, यानी कि ये एक्टिविटी टोटल 2 मार्क्स की है। Student, I think you all understand how to write this test paper.